हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में सीखेंगे हम एडवांस सैलरी शीट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब जैसे इसमें लाइन शो नहीं हो रही है तो हम शीट को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए ऑल्ट एच बी ए। इस तरह से हमारे पास बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद हम हेडिंग बनाएंगे, सिलेक्ट करेंगे इतने एरिया को, जितने एरिया में आपको हेडिंग बनानी है, फिर उसे मर्ज करेंगे। इसके शॉर्टकट के ऑल्ट एच एम एम, एडवांस सैलरी शीट। इसे आप एडिट कर लेना जैसे भी करना है आपको। टेक्स्ट कलर, ग्रो फॉन्ट, यहाँ से साइज जितना करना है, बोल्ड, ऑल बॉर्डर तो हमने लगा ही रखा है। सबसे पहले हेडिंग बनाए, पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट भी ले लेते हैं जैसा हमें चाहिए। यहाँ पर ले लिया हमने एम्प्लॉय आईडी नंबर, मेरे पे सिलेक्ट कर लेते हैं बोल्ड और ये टेक्स्ट। ये हमने फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया है। अब कर देंगे एम्प्लॉय आईडी नंबर, ये लिया पोस्ट, उसके बाद है मंथली, मंथली सैलरी, मंथली सैलरी के बाद है डे सैलरी, इसके बाद टोटल अटेंडेंस, प्रेजेंट डे सैलरी, इसके बाद डीए, एचआरए, टीए, ईपीएफ, ईएसआई। ये परसेंटेज चेंज होते रहते तो आप चेंज कर लेना। कैंटीन चार्ज, कैंटीन चार्ज जिसने कोई खाया पिया उसके बाद ओवर टाइम, नहीं ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी के बाद हम बनाएंगे आवर टाइम, आवर टाइम सैलरी, फिर ओवर टाइम, फिर ओवर टाइम सैलरी, उसके बाद नेट सैलरी। ये हमारी हेडिंग बन गई। तो एक बार हम एम्प्लॉयर आईडी नंबर ले लिया, पोस्ट कौन सी पोस्ट पे है वो, मान लो वो मैनेजर है, मैनेजर की पोस्ट पे है, और उसकी मंथली सैलरी है मान लो 40,000 है। उसके बाद डेज सैलरी, डेज सैलरी का मतलब है एक दिन की सैलरी कितनी बनेगी उसकी। तो हम क्या करेंगे, मंथली सैलरी को हम डिवाइड कर देंगे 30 से। तो मंथली सैलरी सेलेक्ट किया, डिवाइड किया 30, ये निकल गई हमारी डे सैलरी। अब हम निकालेंगे टोटल अटेंडेंस कितने दिन वो आया है, मान लो 28 डेज आया है वो 30 डेज़ में से। परसेंटेज सैलरी का मतलब है जितने दिन वो आया है तो उसकी सैलरी कितनी बनेगी उस 28 डेज़ के बेस पे। तो हम क्या करेंगे, इक्वल
टोटल अटेंडेंस को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डे सैलरी से, ये निकल गए हमारे। अब डीए क्या होता है? डीएनएस अलाउंस होता है ये। मान लो आपके कंपनी है जो डीए प्रोवाइड करती है, तो वो सैलरी में हमारी ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसी तरह से एचआरए, वो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो देती है, हाउस रेंट अलाउंस देती है, टीए देती है, आईपीएफ ईएसआई देती है। और एडवांस है, कोई कोई है कि एडवांस मांग लेते हैं, एडवांस सैलरी होगी, कैंटीन चार्ज, खाया पिया जो भी वो खर्चा हो गया। ग्रॉस सैलरी में हम दिखाते हैं कि क्या चीज़ प्लस हो रही है, क्या चीज़ माइनस हो रही है। आवर टाइम वो कितने दिन आया, मतलब कितने घंटे वो काम करता है, तो उस घंटे के बेस पे उसकी 1 घंटे की सैलरी क्या होगी। ओवर टाइम उसने पूरे महीने में कितना ओवर टाइम लगाया है, तो ओवर टाइम उसकी सैलरी कितनी बनेगी। और लास्ट में उसका कट पिट के कितना भी उसका पेमेंट बना है वो शो होता है, यहाँ पर सैलरी शो होती है उसकी। ठीक है, तो उसके लिए अब हमने प्रेजेंट डे सैलरी निकाली, अब हम निकालेंगे डीएचआर, ये सारी चीज़ें हमारी किसके बेस पे निकलेगी? प्रेजेंट डे सैलरी के बेस पे। तो हम निकालेंगे इक्वल प्रेजेंट डे सैलरी सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हमने 5% लिया है तो 5% से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल गया। अब ऐसे ही एचआरए निकालेंगे, प्रेजेंट डे सैलरी सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई करेंगे 7%, एंटर, इक्वल ये प्रेजेंट डे सैलरी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5%, एंटर। ऐसे हम ये पर निकालेंगे प्रेजेंट सैलरी मल्टीप्लाई में 12%, फिर ऐसे ही ऐसा ही निकालेंगे हम। $1.75%। अब उसने एडवांस सैलरी कितनी ली है? मतलब 10,000 लिया उसने एडवांस सैलरी। कैंटीन चार्ज में उसको लग गया 2,000। और क्रॉस सैलरी में हम दिखाएंगे क्या ऐड हुआ है, क्या माइनस हुआ है। तो प्रेजेंट डे सैलरी सेलेक्ट किया, प्लस करेंगे हम इसमें डीए प्लस एचआरए प्लस डीए माइनस ईपीएफ माइनस ईएसआई माइनस एडवांस सैलरी और माइनस कैंटीन चार्ज, ये निकल गया। अब आवर टाइम, उस कितने घंटे का काम करता है? वो 8 घंटे काम करता है, तो 8 घंटे की बेस पे उसकी 1 घंटे की सैलरी कितनी बनेगी? इक्वल, तो डे सैलरी है, डे सैलरी को हम सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 8 से, ये निकल गया हमारे 1 आवर के। अब ओवर टाइम, ओवर टाइम उसने कितना लगाया? ओवर टाइम मान लो उसने 22 आवर्स लगाए उसने, ठीक है, तो ओवर टाइम उसका कितना बनेगा? तो इक्वल करेंगे, आवर टाइम को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ओवर टाइम को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे आवर टाइम से, ये निकल गया हमारा। अब नेट सैलरी, जो हमारी ग्रॉस सैलरी है उसे हम प्लस कर देंगे ओवर टाइम से, ओवर टाइम सैलरी से, ये निकल गया। तो उसका माइनस हो गया, उसने 10,000 के समथिंग एडवांस भी लिया था, इस बेस पे उसके 31 है, ठीक है। तो इस तरह से आप एडवांस सैलरी शीट का यूज़ कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा न्यू चैनल है, तो आपका मुझे सपोर्ट चाहिए आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।